अर्हन्ताम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुं। हाँ, अंकित भैया मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण अरु पर्यायों को जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूता उन्हें सुजान। जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उस थल में तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिनवर ने वैसे ही सब होने योग। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अतः नहीं मैं पर का करता, और न पर में मेरा कार्य। सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में ही मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती, आशित हो गया यक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया आपने, शत आपने शत शत गुरु का। वंदन गुरु कहा। वस्तु वस्तु स्वरूप स्वरूप बताया बताया आपने, आपने शत शत वंदन गुरु कहा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है। ये क्रमबद्ध पर्याय का विषय हमारे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में नहीं आया होता तो आज हम इन क्रमबद्ध पर्याय में सारे द्रव्य गुण पर्याय की जो स्वतंत्रता है और उनका जो परिणमन है वो हमारी समझ में नहीं आता। अनंत उपकार है सर्वज्ञ भगवान को, जिन्होंने एक एक जीव का, एक एक पुद्गल का, एक एक परमाणु का बिल्कुल पूरा स्वतंत्र परिणमन उन्होंने देखा है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही क्रम का परिणमन है और ऐसा ही भगवान ने जाना है। भगवान ने जाना है तो हमें विश्वास आता है कि ये सर्वज्ञ का केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान में जानने में आया है कि जिस केवल ज्ञान में कोई भी वस्तु बाकी नहीं रहती है। ऐसे ही क्रमबद्ध का श्रद्धान हमें करना चाहिए और ऐसे क्रमबद्ध का श्रद्धान अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे माथे इतना बोझा और इतना विकल्प के ढेर लगे रहेंगे कि जिसका कभी हम अंत नहीं कर सकते, है ना। एक बार अपने को सर्वज्ञ का श्रद्धान हो गया तो सर्वज्ञ भगवान ने किसको देख करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है? ये सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा की अनुभूति करके उनको केवल ज्ञान हुआ है। तो आत्मा अनंत शक्ति का धनी है, आत्मा में अनंत शक्ति पड़ी है, अनंत गुण धर्म शक्ति का लबालब भरा हुआ चैतन्य तत्व है। ऐसा अनुभव में आने के बाद उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। लोकालोक उनके ज्ञान में बिल्कुल प्रत्यक्ष भाषित होता है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की क्या बात कहें, उनके ज्ञान में कुछ भी शेष बाकी नहीं रहता। और तब हमें ऐसा लगना चाहिए प्रभु अजब गजब है आपका केवल ज्ञान, गजब है आपकी शक्ति। और इन शक्ति में की जो व्यक्ति हो गई और उनमें सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट होने के बाद आपने जो लोकालोक को जाना है
उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता। अनंत 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 काल का सब कुछ भगवान के ज्ञान में जानने में आ जाता है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा, और सर्वज्ञ भगवान ने जिस आत्मा का श्रद्धान कराया, ऐसे शुद्धात्मा का हमें श्रद्धान होना चाहिए। 4 अनुयोग के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। कर्णानुयोग के माध्यम से जो हमारी चर्चा चल रही थी, इसमें अपने को समझ में आया होगा कि भगवान के ज्ञान में 4 गति के जीव निश्चित देखे हैं, उनकी संख्या निश्चित देखी है, उनके भाव निश्चित देखे हैं, उनका जो भी कुछ है पूरा पैकेज, एक एक जीव का, एक एक गति का, एक एक योनि का, एक एक सिंगल परमाणु का, सब कुछ फिक्स भगवान ने देखा है अपने ज्ञान में। वो है इसलिए देखा है। भगवान के ज्ञान में कब आया, ऐसा वस्तु स्वरूप था तो भगवान के ज्ञान में वो झलका है, वो उन्होंने जाना है। अब इसमें अपने को कल अपने जो प्रश्न लिखाया था, नोट कराया था दीदी कि भाई ये सब जीवों की, हाँ इसके पहले ना एक क्वेश्चन है मेरे को। हाँ आपने ये जो 48 भाव लिखा है, जैसे वो मनुष्य के फिक्स है, वो बहुत रेयर होते हैं, सबके ऐसे नहीं होते हैं। तो हम सबको ये 2000 भाव ऐसे ही मिलते हैं, 2000 सागर के भाव, कि वो भी वैसे ही जीव को मिलते हैं और हमको अलग मिलते हैं, क्योंकि नहीं, हमारे मनुष्य के 2000, भाव अलग ही है ना। हाँ ये है ना, ये जो 48 भव की जो बात थी, वो कोई रेयर केस में बनता है, लेकिन वो कंटिन्यू की बात थी। हाँ, कंटिन्यू मनुष्य भव मिलेंगे वो तो मैंने 48 सुना। मिलते हैं, हाँ। वो रेयर केस की बात है। हम्म। बाकी अपने को जो अभी मनुष्य का भव मिला है, वो मनुष्य का भव अपने को छोटी आयु वाला भव मिल सकता है। और एक दूसरी बात, समूर्छिम मनुष्य को तो असंख्यात भव मिलेंगे, लेकिन वो किस काम के, एक अंतर्मुहूर्त के अंदर तो वो जीव बेचारा मृत्यु के शरण हो जाता है ना। यानी ये तो जो फिर अपने हमारे को शरीर प्रश्न, में जो जीव पलते हैं, ये ऐसे हाँ मनुष्य बोल रहे हैं ना हाँ दीदी। हाँ। हाँ, ऐसे समूर्छिम मनुष्य जिनकी आयु वो होता है संगनी, परंतु उनकी आयु मात्र अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त ही रहता है, वो पर्याप्त नहीं बन सकता, और वो जीव मृत्यु के शरण हो जाता है। जैसे हम ये सब बात समझा, करते ना। पर हम सबको हम्म, 2000 सागर का निगोद से निकल हाँ के 2000 सागर हाँ की कितना टाइम मिलता है। हाँ मिला है। इसी में अक्सर बेटा ऐसा है, ये 2000 सागर की जो हमें त्रस पर्याय मिली है ना, इन त्रस पर्याय में अपने को जो अभी वर्तमान में जो मनुष्य भव मिला है, इस मनुष्य भव में जो हमने आत्म कल्याण नहीं किया, और सपोज करो ये हमारा लास्ट भव हो, तो फिर जीव को कहाँ जाना पड़ेगा, एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, है ना। ये लास्ट भव हो तो ये जीव को फिर एक इंद्रिय में, आप ये कहोगे दीदी हमने तो यहाँ बहुत दान पुण्य किया है, व्रत नियम जब तक किया है, तो एकाध भव स्वर्ग का मिल जाएगा। फिर वो जीव भव, मतलब कहने का ये है कि भव परंपरा की संतति कटेगी नहीं। और अगर जो यहाँ जीव ने आत्मज्ञान की प्राप्ति करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो ये जीव भव का अभाव करके थोड़े ही काल में वो भगवान बन सकता है। बराबर, हाँ बराबर, क्लियर हुआ। पर सेम ऐसे ही ना, ये सारे तिर्यंत के भाव भी हमारे ज्यादा होते हैं ना, जो आपने हाँ लिखा है उससे हाँ नॉर्मल ज्यादा होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल हाथी है, घोड़ा है, ये सारे तिर्यंत के भाव भी अनेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2000 जो त्रस का जो भाव है ना, उसमें अपने को देखा ना, 1260 तो चला गया देव में, और 740 सागर चला गया नरक में, और शेष जो काल बचा है उसमें भी हम्म। इतने सारे भव हो जाते हैं। हम्म। बराबर, हम्म। ये बात क्लियर हुई और ये आपकी। जो अब अपन आगे 29 चल, अंक लास्ट, हाँ दीदी सॉरी, ये जो 29 हाँ ना ना अंक कोई बात नहीं। मनुष्य का जीव जो बोला, तो 2.5 द्वीप के हम्म, मनुष्य बोले ना आपने। वो पूरा डायरी के मनुष्य की 29 तक में अपन उनकी संख्या काउंटिंग कर सकते हैं। बराबर। हम्म। थैंक यू दीदी। अब अपने को, हाँ अब अपने को ये बात चली थी कि भाई जब ये सब कुछ फिक्स है, तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, हम तो बंध गए, है ना। ऐसा जीव को प्रश्न हो सकता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कर सके, हम अपनी इच्छा के अनुसार शुभ भाव करके तीर्थंकर बनना, चक्रवर्ती बनना, इंद्र आदि बनना, ये हम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये प्रश्न कल हमने आपको नोट कराया था, ये प्रश्न व्यक्ति को उठ सकता है। तो अब इसका अपन थोड़ा सा समझेंगे कि तीर्थंकर की जो बात है,
वो तीर्थंकर उत्कृष्ट प्रकृति का धनी होता है वो जीव, और सबसे उत्कृष्ट प्रकृति होती है तीर्थंकर नाम कर्म। और वो जो तीर्थंकर बनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर कितने बनते हैं? 24, 24 बराबर। 24 24 तीर्थंकर बनते हैं। और वो जो विष विहरमान होते हैं वो अलग है। और यहाँ अपन 24 की अगर बात करें तो तीर्थंकर ज्यादा से ज्यादा 24 बनते हैं। अब अपन देखेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा जो 24 तीर्थंकर बनते हैं, तो ये 24 तीर्थंकर कहाँ बनते हैं? यहाँ की अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये 24 तीर्थंकर बनते हैं। तो पहले अपन नोट करेंगे, आपने हमको बताऊंगी कि हम अगर ऐसा भाव करें, हम ऐसा भाव करें और हम भगवान बने, तीर्थंकर बने, चक्रवर्ती बने, इंद्र बने, ये सब कुछ हम बन सकते हैं कि नहीं? तो पहला बिंदु नोट करना कि शुभ भाव और अशुभ भाव अपने आप बदलते रहते हैं। शुभ अशुभ भाव अपने आप बदलते रहते हैं। नंबर 2, उसका काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। नंबर पहले में क्या नोट कराया पंकज भाई? शुभ अशुभ भाव अपने आप बदलते रहते हैं। अपने आप बदलते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा समझना। इसमें हमारे करने से हम शुभ भाव नहीं कर सकते और हमारे करने से अशुभ भाव भी नहीं होते। आप ध्यान देना, मैंने पहले भी गिरीश भाई ये बात कही थी कि कई बार अपन स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और वहां कोई घटना देकर के आपको वैराग हो सकता है। और कई बार अपने को मंदिर में भी अशुभ भाव आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है। क्यों? कभी अपन मंदिर गए और जैसे लेडीज वर्ग में उनको ये लगे कि अरे मैं मंदिर होके आती हूँ, और धीमी आंच पे गैस पे पानी रख के गए या दूध रख के गए, तो वहां जाकर के ये विकल्प आने लगा। अभी तो भगवान का दर्शन किया और ऐसा एकदम से विकल्प आया, अरे वो दूध कहीं निकल तो नहीं गया होगा, दूध उफन तो नहीं गया होगा। ये कौन सा भाव है, शुभ की अशुभ? अशुभ है। अशुभ भाव। बोलो, ऐसे परिणाम मंदिर में आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। आ सकते हैं। आया ना समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि शुभ और अशुभ भाव अपने हाथ में नहीं है, वो होने योग्य होते हैं। ये बात बिल्कुल नोट करना, होने योग्य होते हैं। ये जीव के वर्तमान पुरुषार्थ की, मतलब अपन कहे ना कि अपने हाथ की बात नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है कि फिर दीदी हम करें क्या, बुद्धि पूर्वक हम करें कि नहीं? अरे बुद्धि पूर्वक करने की तो बात है, ऐसा तो उपदेश दिया जाता है, बाकी तो होने योग्य ही होते हैं। बराबर। और दूसरी बात क्या नोट कराई? कोई भी परिणाम, कोई भी भाव अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहते। अंतर मुहूर्त से ज्यादा ठहर नहीं सकते। आप शुभ भाव किया तो अशुभ भाव आ जाएंगे तुरंत, अशुभ भाव किया तो फिर शुभ भाव आ जाएंगे। देखो, अभी हमारी हमारी जो क्लास लगी है ना, पौन घंटे की, बराबर 45 मिनट की। बोलो अंकित भैया, ये 45 मिनट में आप शुभ भाव में ही रहते हो कि बीच में कोई अशुभ भाव भी आ जाते हैं? नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं। हाँ, है ना, आते जाते रहते हैं ना। देखो अभी अपने को यहाँ बैठे हैं तो अपने को ये लगेगा अरे दीदी आज क्लास जल्दी पूरी करे तो अच्छा है, हमको वहां जाना है, थोड़ा 5 मिनट जल्दी छोड़ दे या 5 मिनट, ऐसा कुछ भी परिणाम बीच में आ सकते हैं। चलो क्लास के परिणाम नहीं आए तो और घर के भी आ जाएंगे, कि तुम्हारे ऑफिस के भी आ सकते हैं, तुम्हारे बॉडी के भी आ सकते हैं। अपन गर्मी लग रही है तो हमने अचानक से पंखा लगाया, तो क्या है, ये कौन सा भाव है? अचानक से एकदम पंखा लगाने का मन किया, अशुभ भाव है। तो क्लास में बैठते हुए भी पौन घंटे की क्लास में हमें अशुभ भाव आ सकते हैं। ऐसे शुभाशुभ भाव हमारे बदलते रहते हैं। उसका कोई वो नहीं है कि नहीं हम शुभ भाव में ही रहेंगे पौन घंटा, अशुभ भाव भी बीच में आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परिणाम अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता। बराबर। अब अपनी बात ये चल रही है कि देखो इसमें अपन वो बात करी ना कि शुभ अशुभ भाव जो चलते रहते हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोद में से निकले, सुनना ध्यान से, नित्य निगोद में से निकले, बीच में एक छोटा सा भव किया और फिर वो जीव कहाँ चले गए? मनुष्य भव में आकर के मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में चले गए।
ये बात भी अपने को ख्याल में है। तो अपनी बात ये चल रही है कि दीदी हम कोई ऐसा स्वभाव करे अपनी इच्छा अनुसार और हम तीर्थंकर बने, हम चक्रवर्ती बने, हम इंद्र बने। तो अभी अपन ये बात करते हैं कि हम तीर्थंकर बनने की भी अगर हम भावना करें तो तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, बराबर। वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकर होते हैं और ये 24 तीर्थंकरों के वर्तमान के तो 24 हो गए हैं, है ना, वो तो मोक्ष जा चुके हैं। अब रही बात आगामी 24 के जो तीर्थंकर आने वाले हैं, उसमें हम तीर्थंकर बन सकते हैं कि नहीं, अगली 24 जो आएगी उसमें सुनीता जी? बन सकते हैं ना दीदी, बन सकते, क्योंकि अभी तो पांचवा आ रहा है, छठा आएगा, फिर वापस चौथे आरे से तीर्थंकर बनेंगे। तो तब तक तो हमारी अगर कोई आयु है, लेकिन तो बने। हाँ हाँ, लेकिन सुनीता जी, अगली 24 के भी केवली भगवान के केवल ज्ञान में आगम के अंदर ये बातें घोषणा हो गई है। वो भी तो तीर्थंकर अगली 24 की ना भगवान के ज्ञान में आ गया है और आगम में सारी बातें आ गई है कि कौन कौन तीर्थंकर अगली 24 में बनेगा। आपको सीट नहीं मिलेगी तीर्थंकर बनने की अगली 24 में भी। ओके, अच्छा, आया समझ में? हाँ, कौन, आपको पता है ना श्रेणी महाराजा कौन से तीर्थंकर बनेंगे, कौन सी हाँ, 24 पहले- के? हाँ, अगली 24 के तीर्थंकर बनेंगे। अगली 24 के कृष्ण महाराजा 16वें तीर्थंकर बनेंगे निर्मल नाम के, और समंतभद्र आचार्य 23वें तीर्थंकर बनेंगे। 3 नाम तो अपने को मालूम है, बराबर। पंकज भाई आपको समझ में आया? अगली हाँ। 24 के तीर्थंकर की भी घोषणा हो गई है, हो गई है। बराबर। और वो केवली भगवान के केवल ज्ञान में बात आ चुकी है। तो हम अगली 24 के भी तीर्थंकर नहीं बन सकते, कितना भी आप परिणाम कर लो, भाव कर लो, आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अगली 24 के तीर्थंकर की भी घोषणा हो चुकी है। तीर्थंकर हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं ना, लेकिन हाँ, हर क्षेत्र के अलग अलग का मतलब ये है, भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र, तो ये भरत क्षेत्र में 1 तीर्थंकर होंगे, ऐसे 5 भरत में 5 तीर्थंकर होंगे। ऐरावत क्षेत्र के भी 5 है तो उसमें 5 तीर्थंकर होंगे। लेकिन कब? जब उत्कृष्ट काल होगा तब। वो जो 170 तीर्थंकर की जो बात आती है ना, 170 तीर्थंकर 170, ये कब थे? अजितनाथ भगवान जब यहाँ विराजमान थे ना, तब उसको कहते हैं उत्कृष्ट काल। उत्कृष्ट काल में 170 तीर्थंकर होते हैं, बाकी नॉर्मल 24 तीर्थंकर होते हैं, बराबर। अब आपको ये लगेगा सब कि भाई भरत अगली 24 सब भरत के यही 24 तीर्थंकर है जो हमारे हैं वो। हाँ, मतलब ये भरत में अभी देखो, अभी भरत में तो तीर्थंकर अभी तो है नहीं अपने यहाँ, पंचम काल चल रहा है ना, तो अभी तीर्थंकर कहाँ पर है? 8 विदेह क्षेत्र में है। अभी विश्व विहरमान भगवान जो विचरते हैं वो है। अभी के वर्तमान 24 तो मोक्ष में चले गए, बराबर। अभी तो वर्तमान 24 के जितने तीर्थंकर थे आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक, वो सब मोक्ष में चले गए हैं। अब अगली 24 के तीर्थंकर आएंगे, जैसे अपने श्रेणिक महाराजा पहले तीर्थंकर बनेंगे पद्मनाभ नाम के, है ना, तो वो अगली 24 के तीर्थंकर आएंगे। तब तक का हमारा काल कितना, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस 24 में नहीं हो सकते क्योंकि ये मोक्ष चले गए। अगली 24 की घोषणा हो चुकी है तो हम नहीं बन सकते, बराबर। तो अब देखो कि टाइम पीरियड कितना जाएगा, टाइम पीरियड कितना जाएगा। एक अवसर पीढ़ी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पम का एक अवसर पीढ़ी काल होता है, ये तो पता है आप लोगों को। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर पीढ़ी काल, बराबर। और 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पम का एक काल चक्र जिसको बोलते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे कितना बनेगा मालूम। 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई हमारी, तीर्थंकर बने नहीं सकते हम। मैं काउंटिंग कराती हूँ कैसे 19 बनेगा गिरीश भाई। ये अभी अवसर पीढ़ी काल चल रहा है ना, ये अवसर पीढ़ी काल चल रहा है। तो कितने का है ये अवसर पीढ़ी काल? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, नहीं 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये अवसर पीढ़ी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर पीढ़ी काल, ये दोनों मिलकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर बनता है।
जिसको हम 6 आरा बोलते हैं ना, 6 आरा, हाँ है ना। अभी 5वां आरा चल रहा है ना, बराबर। तो अभी तो तीर्थंकर सारे मोक्ष में चले गए, तो ये 10 कोड़ा कोड़ी को काउंटिंग कर लो, बराबर। और फिर उत्सर्पिणी काल आएगा, बराबर। उत्सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी, 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 जैसे सर्प होता है ना, सर्प, एक उल्टा सर्प लो, एक ऐसा सर्प जिसका मुख नीचे होता है, एक ऊपर होता है। अभी अपनी ये नीचे पूंछ चल रही है, ऐसा उतरता काल है ना, उतरता काल जिसको बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो चला गया, क्योंकि इसमें तो सारे तीर्थंकर मोक्ष चले गए हैं। अब आएगा उत्सर्पिणी काल, तो उत्सर्पिणी काल में तीर्थंकर कब होंगे? चौथे मैं अभी चौथे काल में। 5 और 4 चौथे काल में है, तीसरे आरे में, तीसरा आरा आएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, उसके तीसरे हाँ। आरे में ये अपने बनेंगे क्या नाम, श्रेणिक महाराजा। तो तीसरे आरे में वो बन जाएंगे सारे तीर्थंकर, बराबर। तो पहला आरा होगा 4 कितना आता है, 21,000 हाँ, 21,000 वर्ष का। हम्म फिर 5वां आरा आएगा, दूसरा आरा, मतलब यहाँ का 5वां जैसा वहां का दूसरा, उल्टा तो रीति 21,000 वर्ष का, बराबर। फिर आएगा तीसरा आरा, वो होगा एक कोड़ा कोड़ी में, हाँ, एक सागर में 42,000 वर्ष कम, बराबर। तो ऐसा अपन देखे ना, तो उसमें भी तीर्थंकर होने वाले नहीं है। और जब श्रेणिक महाराजा तीर्थंकर होंगे, तब से अपन बात करें तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम चला जाएगा, माने उसमें आप बिल्कुल तीर्थंकर नहीं बन सकते हो। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलो, हेलो, बोलो। जिनकी घोषणा हो चुकी है, बोल रही हैं आप। तो अभी अपन जो आवाज नहीं आ रही। प्रयास बन के आवाज नहीं आ रही क्लियर। समझ में नहीं आ रहा है प्रेमलता दीदी। आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ, वो कट हो गए दीदी, लगता है वापस ज्वाइंट हो गए। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मेरे कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि अपन तीर्थंकर मतलब भाव करें तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि आगामी 24 के तीर्थंकर फिक्स हो गए हैं। वर्तमान 24 सारे मोक्ष में चले गए हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अपना अवसर्पिणी काल, फिर उत्सर्पिणी काल, उनमें भी सारे तीर्थंकर के नाम घोषणाएं फिक्स हो चुकी है। तो कहीं पर भी अपना काम नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल समझ के चलना, बराबर। तो अभी अपन ये बात करें कि दीदी यहाँ तो चलो अपन नहीं बन सकते हम, दीदी लेकिन मोक्ष तो जा ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, मोक्ष तो जा सकते हैं, मोक्ष जा सकते हो। उसमें हमने आपको 3 पदवी की बात करी है, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और इंद्र। ये बनने का किसी को भाव होगा तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीर्थंकर तो हम भरत क्षेत्र के यहाँ नहीं बन सकते। ऐरावत क्षेत्र की भी घोषणा हो चुकी है। जैसे हम गुरुदेव श्री की बात करते हैं ना, वो दाटकी खंड के तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा जो बोलते हैं, तो वहां की भी घोषणाएं हो चुकी है। तो कहीं पर भी आपको सीट नहीं मिल रही है तीर्थंकर बनने की, ठीक है। तो आप ये कहोगे दीदी तीर्थंकर ना बने तो हम चक्रवर्ती तो बन सकते हैं ना, चक्रवर्ती तो बन सकते हैं ना। तो बोले चक्रवर्ती की सीट तो और कम है। बोलो कितनी सीट मिलती है चक्रवर्ती बनने की? 16 चक्रवर्ती होते, 16। वो 21 महापुरुष होते हैं ना। नहीं, वो तो 29 नहीं, तो 9 नहीं, 21 शलाका पुरुष 12 चक्रवर्ती कुल चक्रवर्ती 12 होते हैं। जैसे अपने तीर्थंकर 24 होते हैं ना, ऐसे चक्रवर्ती कुल 12 होते हैं।
बराबर। तो वो चक्रवर्ती, जैसे हम ये कहते हैं कि तीर्थंकर भी नहीं बन सकते, तो चक्रवर्ती तो बने। तो बोले चक्रवर्ती की सीट तो और भी कम है। और जितने तीर्थंकर यहाँ पर बनते हैं 24, उतने काल में 12 चक्रवर्ती बन चुके होते हैं। और 12 चक्रवर्ती होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो वो चक्रवर्ती भी आप नहीं बन सकते, बराबर। फिर तीसरे नंबर में आपको लगेगा दीदी हम इंद्र तो बन सकते हैं, इंद्र का तो पद हमें मिल सकता है। इंद्र कितने होते हैं कुल? 16 16 16 नहीं, 100 इंद्र। हाँ, 100 इंद्र। सौधर्म तो हाँ, है ना, सौधर्म इंद्र, ये सब इंद्र है ना, जो वो 100 इंद्र होते हैं पंकज भाई। तो ये 100 हाँ। इंद्र में से 100 इंद्र में से अपन ये विचार करें कि उनकी सीट हमें मिल जाएगी, तो वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, वो सीट खाली नहीं होगी जब तक वो आयु पूरी नहीं करेंगे तब तक। अब सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर की हो, 2 सागर माने कितना? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लो पम का 1 सागर, ऐसे 2 सागर की आयु वाले इंद्र महाराजा वहां से सीट खाली करेंगे, तब तो हमारे यहाँ कितना भव के भव और कितनी अवसर पीढ़ी वो चली जाएगी, मालूम। बहुत मतलब बहुत कहना चाहिए कि ये कोई भी परिणाम अपने हाथ में नहीं है और कोई भी सीट अपने को नहीं मिल सकती है। तो एक बात मैं आपसे पूछूं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप 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 मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, ये पद क्या आप ले सकते हो अभी? नहीं, नहीं ले सकते हो। क्यों? एक सामान्य पद भी अपने को अभी नहीं मिल सकता। तो ये चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का, इंद्र का पद तो कैसे मिलेगा? ये तो वीआईपी लोग हैं, ये सारे के सारे मोक्षगामी जीव हैं। इंद्र भी एक भव करके मोक्ष जाने वाला जीव है। आया समझ में? तो इसीलिए अपने को ये विचार करना चाहिए। इससे मालूम निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष गिरीश भाई ये निकला कि हम कोई भी परिणाम अपने बस की नहीं है, माने वो परिणाम होने योग्य होते हैं। यहाँ वजन देना, होने योग्य भाव होते हैं, हमारे करने से कोई भी परिणाम नहीं होते और हमारे करने से कोई पद भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। बीना बेन समझ में आया आपको? हाँ दीदी लेकिन हाँ, आया मैंने तो कोई समझ पद में ग्रहण ठीक करे, है। हम सीधे मोक्ष में ही चले जाए ना, क्यों हमें कोई पद चाहिए करके। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी करी कि तीर्थंकर बनने काय को चक्रवर्ती बनो, काय को इंद्र बनो, अपन तो आत्म कल्याण करके मोक्ष में चले जाओ ना। अरे ये हाँ। भावना बनती हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी भावना बने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भावना भी सुनना ध्यान से, ये सम्यक दर्शन भी अपने हाथ में नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन भी जब होना होगा तब ही होगा गिरीश भाई, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जी। पुरुषार्थ ही क्यों करें हम? पुरुषार्थ ही नहीं करते ना, हाँ, क्योंकि कुछ हमारे हाथ में इसकी नहीं मैं है। राह देख रही थी कि कब कोई व्यक्ति ऐसा उठे और ये बोले कि दीदी फिर हमारे हाथ में पुरुषार्थ नहीं रहा, हम फिर पुरुषार्थ क्यों करें, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी चर्चा भी इसी क्रमबद्ध में हम आगे करने वाले हैं, आगे करेंगे अपन। अभी तो अपना एक थोड़ा द्रव्यानुयोग भी निराश बाकी हो है ना, जाते हैं, इसका कुछ चरण भी योग हमारे हाथ बाकी में है। नहीं होता तो। हाँ, तो फिर हम क्यों ऐसा करते। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी कि 2 प्रकार के बोध की बात आती है, एक होता है उपदेश बोध और एक होता है सिद्धांत बोध। कितने कितने प्रकार के बोध होते हैं? 2 दो प्रकार प्रकार के। कौन कौन से? उपदेश बोध और सिद्धांत बोध। उपदेश बोध और सिद्धांत बोध। अब सुनना बेटा अक्षा, उपदेश बोध में तो ऐसा ही कहा जाएगा, हे जीव तू पुरुषार्थ कर, हे जीव तू अंतर्मुखी अभ्यास कर, हे जीव तू भेद विज्ञान कर, हे जीव तू मनुष्य भव को सार्थक कर, इसको कहेंगे उपदेश बोध। और सिद्धांत बोध क्या है? सिद्धांत बोध ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो आदिनाथ भगवान मारीची को अपने साथ मोक्ष में ले जाते ना भाई, है ना। तो फिर आप प्रश्न अक्षा बेटा आपका जवाब मैं दे रही हूँ कि फिर दीदी हमारे पुरुषार्थ का क्या हुआ, हम पुरुषार्थ क्यों करें, सब कुछ निश्चित है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर हम भी बैठ जाए शांति से। मैं प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से कि आप अक्षा बेटा ये कहो अंकित भाई से कि तुम भोजन जब बनना होगा तब बन जाएगा, मैं क्यों बनाऊं, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पर, ये सब निश्चित है ना, ये सब क्रमबद्ध में निश्चित है। तो मैं पुरुषार्थ नहीं करती हूँ, मैं बैठी हूँ अपने आप, किचन में दाल चावल सब्जी रोटी बन जाएगी, मैं कुछ नहीं करती। बोलो हो सकता है पॉसिबल? अपन जो करते हैं उसके हिसाब से नहीं करती हूँ ना मैं दीदी।
अगर भोजन बनना नहीं बेटा। होता है तो बनता है, नहीं बनना होता है तो कुछ हाँ खराब हो जाता है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना। हाँ, लेकिन बेटा वो भाव तो जीव को आते ही है ना। भोजन बनाने का भाव तो जीव ही को ही आता है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां तुम्हारा कोई ऐसा स्टेच्यू रखा है, वो जाकर के भोजन बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। भोजन नहीं बनना होगा, अक्सर बेटा ध्यान से सुनना, भोजन नहीं बनना होगा तो नहीं बनने योग्य परिणाम होगा, और भोजन बनना होगा तो बनने योग्य परिणाम होगा। लेकिन ये परिणाम होगा होगा और होगा, और ये परिणाम के तुम कर्ता नहीं हो, इन परिणाम के तुम ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञाता दृष्टा रहना, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। बोलो, परिणाम होना आया योग्य समझ है, में? परिणाम है? होना नक्की है, परिणाम होना नक्की है। हाँ, परिणाम होने योग्य होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि हमारे हाथ में देखो, मैं आपको पहले भी एक बार दृष्टांत दिया था, 2 साल के बच्चे को शादी करने का परिणाम नहीं होता गिरीश भाई। 2 साल का बच्चा होता है, उसको शादी वादी का कुछ विकल्प नहीं आता, और वो ही बच्चा जब 22 साल का होता है तो बिना करे, बिना कुछ सोचे समझे उनको वो परिणाम उठने लगते हैं। वो शादी करने के परिणाम अपने आप होने लगते हैं। तो किसने कराया? मेरा प्रश्न है, किसने कराया शादी के परिणाम? अपने आप योग्य हो। होने योग्य हुए अपने आप होने योग्य होता है। तो अक्षा बेटा, जीव का पुरुषार्थ तो ये है कि वास्तव में इन परिणामों को मैं करता नहीं हूँ, मैं तो वास्तव में अकर्ता स्वभावी ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। और बुद्धि पूर्वक अगर पुरुषार्थ की भी बात करे तो अपने आप की सत्ता का स्वीकार करो। मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञायक भगवान हूँ, मैं शुद्ध अंत तत्व हूँ। ऐसा अगर जीव विचार करे ना अंदर में, ऐसा ही जीव अंदर में सत्ता का स्वीकार करे, तो इससे जीव को भव का अभाव बनने का काम हो सकता है। बाकी परिणाम की बात करें तो परिणाम तो होने योग्य ही होते हैं, बराबर। अब दूसरी बात कि आपने ये बोला कि फिर पुरुषार्थ की बात कहाँ रही, लेकिन वो विकल्प और वो परिणाम हमको उठे बिना नहीं रहता है। जैसे मैंने अभी आपको भोजन का बताया कि आप भोजन बनाने का विकल्प करते हो कि नहीं करते हो, तो करते हैं, आते हैं विकल्प, करते हैं मतलब आते हैं। ऐसे पुरुष वर्ग को कभी ये नहीं लगता कि दुकान में जब ग्राहक आने वाले होंगे, क्लाइंट आने वाले होंगे, तब आएंगे, हम तो घर पे बैठे हैं आराम से। ऐसा कोई नहीं करता, बिफोर टाइम जाकर के दुकान खोलते हैं, बराबर है कि नहीं गिरीश भाई? बिफोर टाइम जाकर के दुकान खोल करके बैठते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जब ग्राहक आएंगे तब हम दुकान खोलेंगे। क्यों? वहां पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो? इसको कहेंगे बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ। ठीक इसी प्रकार से उपदेश बोध में ऐसा कहा गया है कि हे जीव, तो बुद्धि पूर्वक अंतर्मुखी अभ्यास कर, तो बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान कर। कहने का मतलब ये है, लोक व्यवहार में हमें सब पता है कितना हमें पैसे, मतलब कितना हमको प्रॉफिट होने वाला है, कितना होगा नहीं होगा, ये सब पता तो रहता है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भी हम संसार के लोक व्यवहार के कार्यों में पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं? करते हैं। चैन से नहीं बैठ सकते अपन, भले होने योग्य ही होने वाला है, लेकिन हम चैन से नहीं बैठ सकते, ये हमारा विकल्प है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी अपने को उपदेश दिया जाता है कि तुम तो बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करो, फिर होना नहीं होना ये तुम्हारी योग्यता के ऊपर है। बराबर क्लियर हुआ बेटा? जी। हाँ दीदी। हाँ, ऐसा है। अकर्ता रहने में अनंत पुरुषार्थ है, वो हमें पुरुषार्थ दिखता ही नहीं है? अकर्ता रहने में अनंत पुरुषार्थ है, लेकिन वो पुरुषार्थ हमें दिखता नहीं है। लेकिन वास्तव में वो ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी सत्ता का स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ है। अपने को कभी ख्याल आया? अपनी सत्ता का स्वीकार करना माने मैं आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ है, लेकिन वो पुरुषार्थ हमें नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने आज तक धर्म के नाम पे भी करने में ही समझा है। अभी पर्यूषण चल रहे हैं पीताम्बर के, तो सबको ये लगता है चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर जाओ, जिनवाणी सुनो, शास्त्र सुनो, प्रवचन सुनने जाओ, ये करो वो करो, स्थानक में जाओ, ये करो वो करो। तो हमें कितना लगता है कि 8 दिन हमारे इतने अच्छे बीते दीदी, इतना हमने पुरुषार्थ किया और इतनी हमने क्रियाएं करी और इतना हमने भाव किए, अच्छे अच्छे परिणाम हुए। बोलो, ऐसा जीव को होता है कि नहीं होता है? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लगता है।
बिल्कुल लगता है। 8 दिन हमने बहुत संयम से रहे, 8 दिन हमने बहुत अच्छा धर्म ध्यान में बिताया। अरे प्रभु, धर्म ध्यान में कब बिताए? आत्मा के अनुभूति के बिना धर्म होगा कहाँ से? लेकिन फिर भी हमें लगने लगता है, क्योंकि हमारे बाप दादा से वो क्रियाएं है, वो हमारा चल रहा है, वो जो उससे हमें महसूस होता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं इसको अपन समझे कि ये शुभ भाव है, वो होने योग्य होता है। ये परिश्रम में ही क्यों ऐसे परिणाम उठते हैं, आगे पीछे क्यों अपने को धर्म, वो भी ऐसा ही काल होता है। निमित्त रूप से वो काल होता है, और अंदर से उपादान से देखो तो उसी समय जीव की ऐसी योग्यता होती है, तो ऐसे भाव उनको बन जाते हैं। लेकिन जीव वास्तव में अकर्ता है, ज्ञाता दृष्टा है, ये अपने को समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा क्या माने? समझना चाहिए। बराबर, बात क्लियर हुई? तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा का मतलब ये है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। हमारे हाथ में हमारा भगवान है ना, हम चैतन्य तत्व है ना, हमारा उपयोग है ना हमारे हाथ में, हमारी वर्तमान पर्याय है हमारे हाथ में। और हाथ में है का मतलब हम देखो, आप जानो के ना जानो, जानना तो जीव मात्र को हो रहा है। अभी भी आप ध्यान करते हो कि नहीं करते हो अंकित भैया? करते हैं। कर ही रहे हो ना? जानना तो चालू है ना, तो यही तो अपने को करना है। देखो एक बात को समझना, जो वस्तु का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को पहचानना, इसका नाम धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। जानना देखना। तो तुम जानने देखना करो, यानी जानने देखने में रह जाओ, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? हमारे जितने तीर्थंकर हो गए, जितने केवली भगवान हो गए, जितने अरंत भगवान हो गए, उन्होंने सबने ये काम किया है। चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर भगवान हो, सबने अपनी आत्मा को समझा और अपनी आत्मा में समा गए। महाव्रत का पालन, ये तो सब औदैहिक भाव है, ये तो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाली क्रियाएं हैं, और वे काल क्रम अनुसार हो जाते हैं। वो भाव भी हो जाते हैं, वो क्रिया भी हो जाती है, लेकिन मैं उनका करता नहीं हूँ। ये बात को अपने को समझना है। आया समझ में अक्षर बेटा? दीदी, ये जानना भी तो पुरुषार्थ ही है ना। ये हाँ, जानना जो होता है वो भी तो जानने- पुरुषार्थ ही होता है। जानना जानना होता है माने? वो जानना जो होता हाँ, है वो भी तो आपका- पुरुषार्थ से ही होता है ना। हाँ, जानना होता है वो पुरुषार्थ से होता है। इसमें दो बात को समझना, एक जानना जो हमारा सहज ज्ञान जो आत्मा में से निकल रहा है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, एक बात। दूसरी बात आपका प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि हम जानने के ऊपर रहे, माने हम उस भाव में इन्वॉल्व ना हो जाएं, और हम ज्ञाता दृष्टा रहे, हम जानने के ऊपर रहे, इसमें पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। तो स्वभाव में पुरुषार्थ नहीं है। स्वभाव में पुरुषार्थ नहीं है, पर्याय में पुरुषार्थ है। पर्याय में पुरुषार्थ, पर्याय में पुरुषार्थ है। और वो पर्याय जो बाहर इन्वॉल्व हो रही है, उस पर्याय को ज्ञाता दृष्टा रहना, अपने ज्ञान के ऊपर रहना, उसमें पुरुषार्थ है। बराबर? बराबर है। लेकिन वो भी तो जब अगर योग्यता होगी तो ही होगा ना। हाँ, अंकित भैया, आपका प्रश्न का जवाब भी यही है, ये योग्यता होगी तो ही होगा। लेकिन बेटा, अपन योग्यता पे नहीं छोड़ सकते ना। फिर वो बात आती है कि फिर बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ क्या रहा, जो अक्षा ने प्रश्न किया था कि बुद्धि पूर्वक हम पुरुषार्थ। मैं अभी आपको ये बोलूं कि अंकित भैया, तुम ऑफिस क्यों जाते हो? वो भी तो आपकी योग्यता अनुसार जो होने वाला वो होगा ना। आपको सैलरी मिलने वाली होगी तो मिलेगी, नहीं मिलने वाली होगी तो नहीं मिलेगी। तुम बैठे रहो ना अपने घर में। बोलो, पॉसिबल? नहीं। नहीं। वहां अपन बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ सोचते हैं, करते हैं, और उस अनुसार परिणमन होता है। ठीक इसी प्रकार से होना तो होने योग्य ही होगा, लेकिन फिर भी हमारी भूमिका है, हमारा विकल्प है, हमारा राग है, उस अनुसार परिणमन हम करते हैं। और बाकी होता तो यहाँ लिखा हुआ, बोलते ना, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ न मिला है न मिलने वाला है। ये बात भी फैक्ट है। बराबर? चलो, हमारी बात कहाँ तक चली? न हम तीर्थंकर बनते, न हम चक्रवर्ती बन सकते हैं, न हम इंद्र बन सकते हैं। बराबर? ये कोई पदवी हमें नहीं मिल सकती, सब सीट रिजर्वेशन है। बराबर? तो फिर बात ये आती है कि भाई, जब ये सब रिजर्वेशन है तो फिर हम क्या करें? जैसे सुनीता जी ने कहा, हमें कोई इच्छा नहीं है, न हमें चक्रवर्ती बनना है, न चक्रवर्ती, न तीर्थंकर, न इंद्र। हम तो बिल्कुल सामान्य सम्यक दृष्टि होकर के, मुनि होकर के केवल ज्ञान लेकर मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं?
जा तो सकते हो, लेकिन वो भी होने योग्य होगा। सुनीता जी, वो भी होने योग्य होगा। जी नहीं मालूम हाँ, ये सुनीता सही, जी वो क्या तो होगा? होने योग्य ही होगा दीदी, वो तो 100% है कि होने योग्य ही होगा। लेकिन ये ऐसे हाँ सारे पद भी तो अभी नेक्स्ट मतलब काल के लिए भी सब हाँ है। तो हमें उस काल तक हमें वेट ही क्यों करना है, उसके पहले ही हम अपना हाँ, ये बहुत अच्छी बात करी आपने। ये हाँ, सही बात है कि वो सारी सीटें रिजर्वेशन है, और न हमें वो पद मिल सकता है, न हमें चाहिए। हमें तो हमारा भगवान आत्मा, हम जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य से इस मार्ग में आए हैं, हमें तो उसकी पूर्ति करना है, हमें भगवान बनना है। तो उसके लिए भावना तो अपन कर सकते हैं, बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ भी अपन कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो परिणाम भी होने योग्य होगा। नहीं तो सम्यक दृष्टि के ढेर लग जाएंगे। अभी निकृष्ट पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? ये उंगली के वेढ़े भी कम पड़ जाएं। वैसे तो 2.5 द्वीप में सम्यक दृष्टि की संख्या तो 700 करोड़ बताई है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि फिक्स है उसका। क्या नाम, सीटें माने उनका नाम क्या, वो जीव फिक्स है। इतने संख्या में सम्यक दृष्टि होंगे। 2.5 द्वीप में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि जीव बैठे हुए हैं। बोलो। लेकिन सुनना ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन करना भी अपने हाथ में नहीं है। तो फिर क्या करें? सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकते। अरे सम्यक दर्शन नहीं कर सकते का मतलब ये है कि आप बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ तो करोगे, लेकिन वो पर्यायगत योग्यता जब आने वाली होगी तब ही आएगी। ये बात है। पुरुषार्थ को छोड़ने की बात नहीं है, पुरुषार्थ ढीला करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो योग्यता जब आनी होगी तब आएगी। पर अपने को ये है कि हम बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ करते रहें। ये बात को समझना। और ये डिटेल में चर्चा में करने वाली हूँ आगे, जब अपना ये सब्जेक्ट आएगा कि क्रमबद्ध परिणमन जब फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, वो आगे चर्चा आने वाली है। ठीक है, अभी अपन ये तो तीर्थंकर जैसे वाली जो आता है बात ना की दीदी, मैंने आपको, वो गीता में भी बोलते हैं ना कि अपना कार्य कर, लेकिन कर्म कर, फल की चिंता मत रख। हाँ वैसे हमें अपना पुरुषार्थ करना है, आगे जो होगा वो हाँ, होगा करके। होगा वो होगा और अवश्य होगा। अपना जैन दर्शन तो ये कहता है कि जो जीव इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है उसको अवश्य में फल मिलता ही मिलता है ना, मिलता है, अवश्य मिलेगा। जो जीव रात दिन अपने शुद्धात्मा की बात और चिंतन मनन निर्णय और करता है, उसको अनुभूति जरूर मिलती है, आती ही आती है। ऐसा ही तो आज हमने पुण्य पाप के अकॉर्डिंग हमने ये चर्चा की है कि भाई पुण्य और पाप के परिणाम भी जीव के हाथ में नहीं है, शुभ और अशुभ भाव भी जीव के हाथ में नहीं है। अंतर्मुहूर्त के अंदर ये परिणाम बदलते जाते हैं। उत्कृष्ट प्रकार के पद अगर हम चाहे तो भी हमको नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिणाम सारे होने योग्य होते हैं। ये चर्चा हमने की है। अब हम अगले जब वहां मिलेंगे तब अपन चर्चा करेंगे द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से क्रमबद्ध की सिद्धि। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से क्रमबद्ध का स्वतंत्रता और सर्वज्ञता की सिद्धि करेंगे। और तब अपन ये बात करेंगे। अभी तो का 10 लक्षण चालू है ना, तो भी चालू होगा क्लास। हाँ, मुझे तो मेरा टाइम सुबह 5:45 से 6:30 का है। अब मंदिर जी भी आप जाओगे तो भी 6:30 से पहले तो वहां कुछ होना नहीं है। अगर आपकी भावना हो तो अपन चालू रख सकते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं दीदी हमको ज्यादा है हो जाएगा तो अपन बंद रखेंगे। बोलो आपका क्या चालू विचार है? चलेगा, अगर आप चालू रखेंगे रखेंगे अच्छा रहेगा। है ना? वो चालू मैं इसलिए रखना चाहती हूँ कि ये 10 लक्षण के बाद जब 20 तारीख आएगी ना, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 1 महीने के लिए अपनी क्लास बंद रहेगी। हम लोग शिखर जी जा रहे हैं, समेत शिखर, वहां जा रहे हैं हम लोग 1 महीने के लिए। तो वहां अगर, वैसे तो मैं वहां से भी चालू रखना चाहती थी, परंतु वहां मतलब ये नेट मिले ना मिले वो सब वो देख दिक्कत लेंगे। रहे। वो तो तभी हाँ तभी देख लेंगे, और नेट मिलेगा ही, वादा नहीं आएगा। लेकिन देखना नेट मिलेगा और वहां मुझे अनुकूलता कैसी है वो मैं आपको फिर बता दूंगी। लेकिन अभी हमारी क्लास चालू रहेगी। नेक्स्ट हम 1 तारीख को गुरुवार आता है शायद, है ना? 31 तारीख से अपना 10 लक्षण शुरू होता है
और अपना 1 तारीख को फिर हम गुरुवार को मिलेंगे और उसी दिन अपन द्रव्यानु योग से चर्चा करेंगे कि द्रव्यानु योग में क्रमबद्ध और सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे होती है। ये सारी चर्चा सुन करके अपने को ये नक्की करना है कि हमने करणानि योग की चर्चा सुनी, हमने पुण्य पाप के परिणाम की चर्चा सुनी, हमने शुभ भाव अशुभ भाव की चर्चा सुनी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो नहीं, हमारे हाथ में है ना हमारा चैतन्य भगवान, हमारा सर्वस्व हमारे हाथ में है और उसी को देखते रहना, उसी को जानते देखते रहना, उसका ध्यान करना, ये तो अपन अपना होता ही रहता है। जो होता रहता है उसको उसका स्वीकार करना, ये अनंत पुरुषार्थ है और ऐसा पुरुषार्थ ये जीव करे। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गिरीश भाई कायु सर कराई। जय जयेंद्र। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावनं। केशव पंचन मुक्तार सर्व कामनासं बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। बुधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।